जब उस स्वर्ग राज्य की फाटक में प्रवेश किया जाएगा तो मेरे प्यारे भाई और बहनों क्या देखेंगे? आपके टैलेंट को नहीं देखेंगे, आपके डिग्री को नहीं देखेंगे, आप कितना सुंदर हो वो सारी चीजों को नहीं देखेंगे, आपके पास कितना बड़ा गाड़ी है, आपके पास कितना बड़ा घर है, आपके पास कितना पैसा है, ये सारी चीज नहीं देखा जाएगा। आपके हाथ सही सलामत है या नहीं है, ये सारी चीज नहीं देखेंगे। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का टाइम में देखेंगे क्या चीज? यीशु मसीह का लहू को देखेंगे। जिसके ऊपर यीशु मसीह का लहू है उसको अंदर लिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, सलोम। आप सभी को हमारे चैनल में यीशु मसीह का नाम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परसों हम सीखे परमेश्वर की पवित्र वचन से कि आकाश के नीचे और मनुष्य के बीच में ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया जो नाम में कि हमें उद्धार मिल सकता है, हमें मुक्ति मिल सकता है। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए एक नाम ठहराया और हमें मुक्ति दिलाया। वो नाम है यीशु मसीह का नाम। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह को छोड़ के और कोई भी नाम इस संसार में नहीं दिया गया जिसके नाम से हमें उद्धार मिल सकता है। परसों हम इसके बारे में बहुत अच्छे से सीखे या बहुत अच्छे से हम समझे कि परमेश्वर की क्या ऐसा कौन सी नाम है जो नाम से हमें उद्धार मिल सकता है और उस नाम क्या हो सकता है या उस नाम के कारण हम कहाँ जा सकते हैं। और जो अगर यीशु मसीह का नाम को ग्रहण नहीं करेगा या जो अगर यीशु मसीह की वचनों को अगर नहीं सुनेगा तो वो कहाँ जा सकता है। हम बहुत अच्छी तरह से सुने। अगर उस वीडियो को अगर नहीं देखे हो तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस वीडियो को आप जरूर चेकआउट करना। आपको परमेश्वर बहुत बहुत ब्लेसिंग करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज परमेश्वर के वचन से हम सीखने वाले हैं स्वर्ग राज्य से किसको निकाल दिया जाएगा। बाइबल हमें इस प्रकार कहता है कि जो लोग यीशु मसीह को अगर ग्रहण नहीं करेंगे तो उनको स्वर्ग राज्य से बाहर निकाल देंगे। हालेलुया। जैसे कि लिखा है मेरे प्यारे भाई और बहनों, मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 11 वचन में इस प्रकार लिखा है। आइए हम देखेंगे। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। बाइबल इस प्रकार कहता है कि स्वर्ग राज्य में जब वो प्रवेश किया जाएगा तो वहां पे जो लोग जाएंगे उनके बीच में एक जन गया था और वो क्या किया था? वो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। हम देखते हैं कि आज के डेट में बहुत सारे शादी का सीजन चल रहा है और शादी का सीजन में खास लोग, जो लोग बाराती होते हैं या जो दूल्हा की पक्ष में रहते हैं या जो दूल्हा की खास लोग होते हैं या रिलेटिव होते हैं, उन लोग क्या करते हैं? विवाह का वस्त्र पहनते हैं या विवाह का वो मुकुट पहनते हैं। उन लोगों को देखने से पता चल जाता है कि ये दूल्हा का रिलेटिव है या दूल्हा का फ्रेंड्स हो सकता है। वो लोग क्या करते हैं? विवाह का वस्त्र पहनते हैं। उनमें से पता चल जाता है कि ये दूल्हा का खास लोग है। उसी तरह से मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह का साथ विवाह किया जाएगा कि आत्माओं को विवाह किया जाएगा। तो उस भोज में जाने का बाद एक जन को परमेश्वर देखता है कि वो विवाह का वस्त्र नहीं पहना है। विवाह का वस्त्र क्या है मेरे प्यारे भाई और बहनों? विवाह का वस्त्र वो है जो यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू विवाह का वस्त्र है जो यीशु मसीह का लहू को अपने शरीर में ढांप के रखेगा। अपने शरीर में क्या करेगा? यीशु मसीह के लहू को लगा के रखेगा, यीशु मसीह के वचनों को लगा के रखेगा। तो दूर से देखने से पता चल जाएगा कि ये यीशु मसीह का बंदा है या ये यीशु मसीह का खास पर्सन है। हालेलुया। आप अगर खास पर्सन बनना चाहते हो तो यीशु मसीह का लहू को अपने माथे में लगाना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो लोग यीशु मसीह का वस्त्र को नहीं पहनते हैं, जो लोग यीशु मसीह का स्वभाव को अपने जीवन में नहीं पहनते हैं, जो लोग यीशु मसीह का ब्लड से कवर हुए नहीं है, जो लोग यीशु मसीह का ब्लड अपने वस्त्र को नहीं धोए हैं, उन लोगों को क्या किया जाएगा? उन लोगों को स्वर्ग राज्य की बाहर रखा जाएगा। हालेलुया। जैसा कि लिखा है मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 2 और 3 वचन में इस प्रकार लिखा है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूतों को जीवित परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्होंने पृथ्वी
और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर की दासों की माथों पर मोहर ना लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र की पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं बाइबल हमें इस प्रकार कहता है कि एक दिन ये पृथ्वी क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। ये पृथ्वी को परमेश्वर क्या करेगा? नष्ट करेगा। लेकिन उससे पहले क्या होने वाला है? एक स्वर्गदूत जिन लोगों को अधिकार दिया गया है कि पृथ्वी को नष्ट करने के लिए, वायु को रोकने के लिए, समुद्र की मछलियों को या सारे जीव, जितने भी जीव जंतु है, सारे लोगों को मार देने के लिए और सारे मनुष्य को नष्ट करने के लिए, सारे पृथ्वी को नष्ट करने के लिए जिनको अधिकार दिया गया है, वो लोग जब आते हैं नष्ट करने के लिए पृथ्वी को, उसके अंदर एक स्वर्गदूत आता है। किसके लिए आता है वो स्वर्गदूत? जो लोग की परमेश्वर के दास और दासी है, जो लोग की परमेश्वर की वचनों पे चलते हैं, जो लोग की परमेश्वर की मार्ग पे चलते हैं, जो लोग की यीशु मसीह की ब्लड से कवर हुए हैं, जो लोग की अपने वस्त्र को यीशु मसीह की ब्लड से धोए हैं, उन लोगों के लिए एक स्वर्गदूत आता है और क्या कहता है कि जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों की माथों पर मोहर ना लगा दे। हालेलुया। वो मोहर कौन सी मोहर है? वो यीशु मसीह का लहू है। वो स्वर्गदूत आके क्या करेगा? एक मोहर लगाएगा, लिखेगा, अपने माथा पे लिखेगा, ये यीशु मसीह का बंदा है, ये यीशु मसीह का ब्लड से कवर हुआ है। क्या कहता है कि यीशु मसीह, वो मोहर जब तक मैं ना लगा दूं, तब तक तुम पृथ्वी को और पेड़ पौधों को और सारे समुद्र को क्या करोगे? नष्ट नहीं करना। और वो मोहर क्या है? वो मोहर है यीशु मसीह का ब्लड। जब उस स्वर्ग राज्य की फाटक में प्रवेश किया जाएगा तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या देखेंगे? आपके टैलेंट को नहीं देखेंगे, आपके डिग्री को नहीं देखेंगे, आप कितना सुंदर हो वो सारे चीजों को नहीं देखेंगे, आपके पास कितना बड़ा गाड़ी है, आपके पास कितना बड़ा घर है, आपके पास कितना पैसा है, ये सारे चीज नहीं देखा जाएगा। आपके हाथ सही सलामत है या नहीं है, ये सारे चीज नहीं देखेंगे। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का टाइम में देखेंगे क्या चीज? यीशु मसीह का लहू को देखेंगे। जिसके ऊपर यीशु मसीह का लहू है उसको अंदर लिया जाएगा, और जो यीशु मसीह का लहू में नहीं है, अपने आप को धोया नहीं है यीशु मसीह का लहू से, उसको क्या किया जाएगा? स्वर्ग राज्य से बाहर किया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें अपने आप को परखने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, क्या मैं यीशु मसीह की लहू से कवर हुआ हूं? क्या मैं यीशु मसीह की वचनों पे चलता हूं? क्या मैं यीशु मसीह की नाम से मैं आता हूं या नहीं? आज हमें देखने की जरूरत है। किसको स्वर्ग राज्य से बाहर निकाला जाएगा? जो लोग कुकर्म करते हैं। कुकर्म, बहुत सारे कुकर्म है मेरे प्यारे भाई और बहनों। जैसा कि लिखा है प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 15 वचन में इस प्रकार लिखा है, परंतु कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक, हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। कौन कौन लोग? कुत्ते। जो कुत्ते कौन होता है? कुत्ते का स्वभाव रखते हैं। कुत्ते क्या करते हैं? कुत्ते, आप अगर किसी दो कुत्ते को अगर देखोगे, हाव 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 करके लड़ते रहेंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। उन लोगों को भी नहीं पता है कि वो लोग क्यों लड़ रहे हैं या हाव हाव क्यों कर रहे हैं, उनको भी नहीं पता है, लेकिन वो हाव हाव करते हैं। ऐसे लोग क्या होंगे? स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, उनको बाहर निकाला जाएगा। और जो टोने करते हैं, जो लोग दुष्ट आत्माओं को अपने बस में करके उनको क्या करते हैं? यूज करते हैं और लोगों की हानि पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों को क्या किया जाएगा? स्वर्ग राज्य से बाहर किया जाएगा। जो व्यभिचार करता है, जो अपने मन में सोचता है, किसी स्त्री की बारे में गलत विचार रखता है कि किसी पुरुष की बारे में गलत विचार रखता है, वो लोग व्यभिचार करते हैं। यीशु मसीह ने इसके लिए भी हमें सिखाया है कि किसी स्त्री को या किसी पुरुष की बारे में गलत विचार मत रखो। आप अगर गलत विचार रखते हो तो वो आप व्यभिचार करते हो, और जो व्यभिचार करता है
वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। और जो लोग हत्या करते हैं वो लोग क्या हो जाएंगे, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और मूर्ति पूजा, हालेलुया, आज इंडिया में अगर देखोगे 98% लोग मूर्ति पूजा करते हैं, तो क्या उन लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे? यस मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं वो लोग कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से कहता है, मैं मूर्ति में नहीं बसता हूं, मैं पेड़ पौधों में नहीं बसता हूं। जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं वो लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो आप सोच के देखो, परमेश्वर की सुसमाचार, परमेश्वर की उपदेश, परमेश्वर की राज्य, परमेश्वर की मार्ग, परमेश्वर की वचन आज लोगों को 98% लोगों को इंडिया में जरूरत है, ताकि सारे लोगों को उद्धार मिल सके, सारे लोगों को मुक्ति मिल सके। जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं उन लोगों को स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं किया जाएगा। हालेलुया। और देखते हैं कि जो लोग झूठ बोलते हैं उन लोग भी क्या हो जाएंगे, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। ये सारे लोग मेरे प्यारे भाई और बहनों स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, स्वर्ग राज्य से उनको निकाल दिया जाएगा। लेकिन बाइबल हमें बताता है कि कौन लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, जिसके पास यीशु मसीह का लहू है, जिसके माथा में यीशु मसीह का मोहर है, वो सारे लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। जिसके पास यीशु मसीह का स्वभाव, जिसने विवाह का वस्त्र पहना है, और वो विवाह का वस्त्र क्या है, लहू है। हालेलुया। ये एक सुसमाचार है मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे लिए एक उत्साहित के कारण है कि हम स्वर्ग राज्य में जा नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे पास अभी एक वक्त है, अभी एक हमारे पास समय है कि हम अपने आप को या सारे कुकर्म को छोड़ के हम अगर यीशु मसीह की लहू को अगर अपने शरीर में लेते हैं, यीशु मसीह की वचनों को अगर हम फॉलो करते हैं, यीशु मसीह को अगर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह का मार्ग में अगर हम चलेंगे, तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह आप सारे लोगों को बुला रहा है ताकि आप स्वर्ग राज्य से बाहर ना रहो, लेकिन स्वर्ग राज्य के भीतर आओ बोल के। लेकिन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि आज हम मूर्ति पूजा में अगर रहेंगे या यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और स्वर्ग राज्य में जाएंगे। क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से कहता है कि जो मूर्ति पूजा करता है वो स्वर्ग राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आओ, यीशु मसीह आपको बुला रहा है। आओ, यीशु मसीह का वचनों को सुनो, यीशु मसीह पर विश्वास करो और स्वर्ग राज्य की बारिश हो पाओ। सारे कुकर्म को छोड़ो और यीशु मसीह का पीछे हो लो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब तक हमारे जीवन में यीशु मसीह का प्रेजेंस नहीं है या हमारा जीवन में अगर यीशु मसीह नहीं है, तो हमारा जीवन एक मुर्दे के समान है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह आपको बुला रहा है। यीशु मसीह का पास आओ और जीवन को ग्रहण करो। मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को इस वचन के द्वारा परमेश्वर बहुत बहुत आशीषित करेंगे। आज की परमेश्वर के वचन यही तक है मेरे प्यारे भाई और बहनों। हम फिर मिलेंगे एक नए वचन के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। सलाम।